हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मॉक इपिक। हम देखते हैं यहाँ पे कि मॉक इपिक जो है दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मॉक एंड इपिक। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स मॉक इपिक। मॉक इपिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज मॉक, दैट मीन्स मजाक उड़ाना, उपहास करना, एंड द सेकेंड वन इज इपिक। इपिक जैसे कि हम in Hindi we call Mahakavya, that means a long narrative poem. Epic is a long narrative poem that describes the heroic deeds of a legendary hero. It also shows the struggle of the hero. कोई legendary hero होगा जिसके struggle को, उसकी heroic deeds को जनरली epic में डिस्क्राइब किया जाता है और बहुत ही ग्रांड और एलिवेटेड स्टाइल में epic को लिखा जाता है। लेकिन अगर हम मॉक epic की बात करें तो मॉक epic क्या है? ये किसी भी रियल इपिक की एक तरीके से कॉपी होती है, पैरोडी होती है, और इसको बहुत ही लाइट और नॉन सीरियस मूड में लिखा जाता है। कुछ भी सीरियसनेस आपको इपिक के मॉक इपिक के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। और जो टॉपिक होगा मॉक इपिक का वो बहुत ही ट्रिवियल होगा। ट्रिवियल मीन्स बहुत ही छोटा सा, पैटी सा, तुच्छ सा कोई टॉपिक होगा। और फनी इंसिडेंट्स आपको इसमें बहुत देखने को मिलेंगे। जो टोन होगी वो सटायरिकल होगी, मीन्स व्यंग्यपूर्ण होगी। किसी न किसी चीज़ पर व्यंग किया जाता रहेगा मॉक इपिक के थ्रू। और जो स्टाइल रहेगा, क्योंकि ये पैरोडी है रियल इपिक की, तो जिस तरीके से इपिक को ग्रैंड और एलिवेटेड स्टाइल में लिखा जाता है, मीन्स जो भी फिगर ऑफ स्पीचेस हैं उनका प्रॉपर यूज़ करके, सुपरनैचुरल मशीनरी जो होती है उसको भी यूज़ करके मॉक इपिक को लिखा जाता है। तो जो स्टाइल रहेगी वो भी काफ़ी ग्रैंड और एलिवेटेड रहेगी। इट डील्स विद सिली थिंग्स, बहुत ही सिली थिंग्स जो होंगी उनको टारगेट किया जाएगा। एंड इंटेंट्स टू एक्सपोज द फॉलीज ऑफ द सोसाइटी। क्लासिकल टाइम पर जो मॉक इपिक थे ये काफ़ी पॉपुलर थे। तो उस टाइम पर सोसाइटी में जो भी फ्लॉज थे, जो भी फॉलीज थी, तो राइटर्स क्या करते थे, उनको एक्सपोज करने के लिए इस तरीके की राइटिंग्स किया करते थे। तो एक तरीके से मॉक इपिक है जो है वो उस टाइम की कोई ना कोई सोशल फॉली या कोई ना कोई सोशल जो फ्लॉज होते थे उनको एक्सपोज करते हैं थ्रू द एक्शन ऑफ द हीरो। ठीक है। द मॉक इपिक इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉक हीरोइक पोइम और हीरोइक कॉमिक। मॉक इपिक को हम दो अलग अलग नामों से और जानेंगे। द फर्स्ट वन इज मॉक हीरोइक एंड द सेकेंड वन इज हीरोइक कॉमिक। सो मॉक इपिक जो है इसे मॉक हीरोइक पोइम भी कह सकते हैं आप, और हीरोइक कॉमिक भी कह सकते हैं। मॉक इपिक इज डिवाइडेड इनटू कैंटोज। कैंटोज जो है दैट्स अ डिविजनल मेथड आप कह सकते हैं। जितने भी लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स होती हैं, लॉन्ग पोएम्स होती हैं या इपिक्स होते हैं, उनको कैंटोस में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि छोटी पोएम्स को आप देखेंगे क्वाट्रेंस में डिवाइड किया जाता है, सेम एज जो लॉन्ग पोएम्स होती हैं उन्हें कैंटोस में डिवाइड किया जाता है। इट फोकसेस ऑन अ सिंगल हीरोइक इंसिडेंट। जो फोकस रहेगा मॉक इपिक का वो एक सिंगल हीरोइक इंसिडेंट पर रहेगा और इससे हीरोइक कपलेट में लिखा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप हीरोइक कपलेट क्या है इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हीरोइक कपलेट की वीडियो आपको उसमें मिल जाएगी। बाकी अगर आप अदर पोइटिक फॉर्म्स भी देखना चाहते हैं, बैलेड, सोनेट, इलेजी, तो उसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो जो मॉक इपिक है इसको मॉक हीरोइक पोइम और हीरोइक कॉमिक के नाम से भी जाना जाता है। इसे कैंटोस में डिवाइड करके लिखते हैं और जो इसका फोकस रहेगा वो सिंगल हीरोइक इंसिडेंट पर रहेगा और इसे हीरोइक कपलेट में लिखा जाता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो अगर जो रियल इपिक जो इपिक रहते हैं वो थोड़े से लेंथी होते हैं, उनमें वॉल्यूम्स भी ज़्यादा होंगे और लेंथ जो होगी वो भी ज़्यादा होगी। लेकिन मॉक इपिक की बात करें तो वॉल्यूम्स कम होंगे। जैसे कि वॉल्यूम का मीन क्या है, यहाँ पे कोई भी एक स्टोरी है तो वो काफ़ी लॉन्ग होती है, तो उसकी जैसे कि जो सिंगल बुक होती है, मान लीजिए कोई स्टोरी है वो 3 बुक्स में लिखी गई है, तो जो उसकी सिंगल बुक हो गई वो उसकी वॉल्यूम हो गया, तो 3 वॉल्यूम्स हो गए इस तरीके से उस पूरी पोएम के। तो अब मान लीजिए कोई इपिक है वो 6 वॉल्यूम्स में लिखा गया है, मीन्स वो पूरा जो कंप्लीट होता है वो 6 बुक्स में होता है, और उसका कोई राइटर ने मॉक इपिक लिखा तो उन्होंने क्योंकि वो छोटा रहेगा लेंथ में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 6 बुक्स में ही लिखा जाए, मे बी कि वो 3 बुक्स में ही कंप्लीट हो जाए या वो 4 बुक्स में ही कंप्लीट हो जाए। तो वॉल्यूम से आपको समझ में आ गया होगा, सिंगल बुक जो रहती है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो लाइन्स रहेंगी वो इपिक से कम ही रहेंगी मॉक इपिक में।
बिगिंस विद इन्वोकेशन ऑफ म्यूज। इन्वोकेशन ऑफ म्यूज, यार देखिए म्यूज का मतलब होता है गॉडेस। अब यहाँ पे म्यूज से मतलब है कि जो ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें ज्यूस जो है वो किंग ऑफ गॉड्स हैं। इनकी 9 डॉटर्स हैं। इनकी 9 डॉटर्स को बोला गया है 9 म्यूजेस। अब ये जो 9 डॉटर्स हैं ये अलग अलग 9 थिंग्स की जो है देवियाँ हैं। तो यहाँ पे ईपिक पोइट्री की अगर बात करें तो ईपिक पोइट्री की जो म्यूज हैं, मीन्स ईपिक पोइट्री की जो देवी हैं वो हैं कैलियोप। तो मॉक ईपिक की जो शुरुआत होगी वो गॉडेस कैलियोप के प्रेयर के साथ होगी, दैट्स कॉल्ड इन्वोकेशन। ठीक है, और इसमें ईपिक की सभी डिवाइसेस को फॉलो किया जाता है लाइक सुपर नेचुरल मशीनरी। अब सुपर नेचुरल मशीनरी क्या है? ईपिक में आप देखेंगे कि आपको गॉड एंड गॉडेसेस का इंटरफियरेंस मिलेगा, मीन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। ये जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है यही सुपर नेचुरल मशीनरी कही जाती है। लॉन्ग स्पीचेस आपको देखने को मिलेंगी ईपिक्स में, डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा एक्शन का, और ईपिक सिमिली का यूज होगा, साथ ही अदर फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज भी आपको ईपिक में देखने को मिलेगा। सेम ये सारे जो डिवाइसेस हैं जो अभी मैंने डिस्कस की हैं इनका यूज मॉक ईपिक में भी किया जाता है। लेट्स डिस्कस द ओरिजिन ऑफ मॉक ईपिक। मॉक ईपिक की शुरुआत कैसे हुई? देखिए क्लासिकल पीरियड में अगर हम बात करें तो एक एनोनिमस राइटर थे जिनका कि नेम नहीं पता, उन्होंने बेट्रा कॉम्योमैकिया नाम की एक मॉक ईपिक लिखी थी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस। ये आपने सुना होगा बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस। ये एक एनोनिमस राइटर ने लिखा है जो कि पैरोडी थी होमर के इलियड का। तो इसकी शुरुआत होमर के इलियड की जो पैरोडी थी बैटल ऑफ फ्रॉग्स एंड माइस इससे होती है। बट इट गॉट पॉपुलराइज्ड ड्यूरिंग न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल पीरियड में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज हुई थी। ड्राइडन वॉज द फर्स्ट टू पॉपुलराइज इट। मॉक ईपिक को सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज बनाया ड्राइडन ने, और उनका जो फर्स्ट मॉक ईपिक है दैट्स मैक फ्लैकनो। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1682 एंड इट वॉज एन अटैक ऑन टॉमस शेडवेल। टॉमस शेडवेल एक उनके राइटर थे जो समहाउ ऑन सम पॉइंट्स ही वॉज नॉट अग्रीड विद ड्राइडन, विद जॉन ड्राइडन। तो इस वजह से उनसे नाराज होकर ड्राइडन ने उनके ऊपर एक पैरोडी लिखी थी, दैट्स टाइटल इज मैक फ्लैकनो एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1682। इटली और फ्रांस में सबसे ज़्यादा जो था पैरोडीज लिखे गए थे। इटली एंड फ्रांस सेट द फैशन फॉर अ पैरोडी ऑफ द ईपिक फॉर्म। अब हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे होमर के इलियड का अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक के साथ। होमर का ये जो इलियड है ये क्या है? ये ईपिक है और इसकी पैरोडी है मॉक ईपिक है रेप ऑफ द लॉक। अब ईपिक में क्या दिखाया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे इलियड में तो जो थीम है इसकी दैट्स द एब्डक्शन ऑफ हेलेन ऑफ ट्रॉय। सेम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो थीम है दैट्स द स्टीलिंग ऑफ बेलिंडाज लॉक। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा सीरियस है। मॉक ईपिक में जो टॉपिक है वो क्या है? यहाँ पे जो बेलिंडा के बालों की एक लट है उसकी चोरी हो जाती है, मतलब उसको काटना, ये जो है ये इसकी थीम है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ईपिक में वॉर दिखाया गया है, किसके बीच में दिखाया गया है? ट्रॉय और स्पार्टा के वॉरियर्स के बीच में। और यहाँ पे जो फाइट दिखाई गई है वो दिखाई गई है 2 फैमिलीज के बीच में। ठीक है, यहाँ पे बैटल होता है और यहाँ पे बैटल की जगह क्या होता है? कार्ड गेम होता है। इलियड में अगर आप देखेंगे तो गॉड्स एंड गॉडेसेस जो हैं वो आपको कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी सुपरनेचुरल मशीनरी जो है उनका यूज़ किया गया है राइटर के द्वारा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने गॉड एंड गॉडेसेस की जगह नेम्स और नॉर्म्स का यूज़ किया है जो कि कुछ स्पिरिट्स हैं। जो हीरो है वो सन ऑफ गॉडेस है और यहाँ पे जो हीरो है वो एक बैरन है। इलियड में आप देखेंगे तो ड्रीम जो है उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है क्योंकि जो गॉडेस हैं वो ट्रोजन्स को सपोर्ट करने के लिए जो ऑपोजिट पार्टी है उसको थोड़ा सा मिसगाइड करती है ड्रीम के थ्रू। सेम हियर आप देखेंगे अगर रेप ऑफ द लॉक में देखेंगे तो इसमें जो हीरोइन है बेलिंडा वो एक ड्रीम देखती है जो कि उसे भेजा गया था ड्रीम किसके द्वारा? एरियल के थ्रू। एरियल उसका गार्डियन सिल्फ था, तो ये उसको थोड़ा सा क्या करता है? वॉर्न करता है
फॉर द फ्यूचर। ये कंपैरिजन हमने केवल इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको समझ आ जाए कि ईपिक को किस तरीके से मॉक ईपिक में कॉपी किया जाता है। लेट्स सी सम पॉपुलर मॉक ईपिक। द फर्स्ट वन इज रेप ऑफ द लॉक, ये तो बहुत पॉपुलर है, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। जंसियार्ट, इट्स ऑल्सो बाय अलेक्जेंडर पोप। डॉन जुआन, इट्स बाय लॉर्ड बायरन। जोसेफ एंड्रयूज, इट्स बाय हेनरी फील्डिंग। मैक फ्लैकनो, इट्स अगेन बाय जॉन ड्राइडन। बेगर्स ओपेरा, इट्स बाय जॉन गे। द लेक्टर्न बाय निकोलस बॉयल्यू। बैटल ऑफ द बुक्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉक ईपिक्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के। सो आई होप व्हाट्स मॉक ईपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।